एसईओ का है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है इतना। बाकी वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग पर एक कोर्स है इनका न्यू, और ये मैंने थोड़ा सा देखा था और ये बहुत अच्छा है। बहुत, मैं इसकी खुद तारीफ करता हूँ कि इट्स आउट क्लास। दूसरा वर्डप्रेस, और इसके साथ साथ मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग उसको ज़रूर देखें, वो है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। इस कोर्स में बहुत कुछ पढ़ाया गया है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया गया है। तो अगर आप लोग ये करते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा। बाकी ई कॉमर्स का है, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, और इस तरह के कुछ और भी है। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो काइंडली इनरोल कर ले जल्दी से। बहरहाल फैसल भाई नहीं है अभी तक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अच्छा जी आ गए। ठीक है जी, स्टार्ट करें आप अब। अच्छा, आप बात कर रहे थे डिजी स्किल की, तो मैंने जी कहा जी। चलो यार, डिजी स्किल के ऊपर ना लोग बहुत सारे काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मसला ये नहीं कि स्किल सीखने का मसला, मेन होता है पॉइंट आपका कि टाइम जो होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल। अगर टाइम ही नहीं होगा तो आप स्किल नहीं सीख सकते। वो आपकी फील्ड ले लें बेशक, वो कोई भी फील्ड है, माहिर तो हो जाता है इंसान, लेकिन यार अगर टाइम ही नहीं होगा तो ये बड़ा मसला है लोगों का। और उसमें सबसे बड़ा मसला फिर लाइट का भी आ जाता है, हम दूसरों के ऊपर जो ब्लेम करते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट का भी होता है। अगर इन दोनों चीज़ों से हमें वो फुर्सत मिल जाए तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता बैठने का। सॉरी, लेकिन हम बिल्कुल। थोड़ा सा स्टार्ट हम इस चीज़ में ले लें, लेकिन थोड़ी सी हकीकत है। आप लोग बिगनर बैठे हुए हैं या थोड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आई डोंट नो। तो अगर इस चीज़ पे चल रहे हो तो भाई पहले अपना स्केड्यूल बनाओ, ठीक है, अपने टाइम टेबल को लेके चलो, और उससे उसके अंदर आप सीख सकोगे। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते रहें माशाल्लाह, स्कूल के अंदर जाते हैं तो उनका भी एक टाइम टेबल होता है, स्कूल आने का भी जाने का भी। तो मस्जिद में जाना होता है, नमाज का भी टाइम है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ट्यूशन पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी 4 बजे से लेके 7 बजे तक या 8 बजे तक हमारा ट्यूशन टाइम होता है। तो इस तरह उनका भी टाइम है। तो फ्रीलांसिंग को भी आपको टाइम देना चाहिए। आपका क्लाइंट है कोई भी, हम अक्सर किसी से बात करते हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, तो उनके साथ भी जब हमारी बात होती है तो वो भी एक स्केड्यूल को देखते हैं। तो वो कहते हैं जी आपने इतने बजे टाइम का 5 मिनट पहले आ जाएं, 5 मिनट लेट ना करें। वो कहते हैं कि हम आपके मुलाजिम नहीं हैं। वो कुछ इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। वो बिज़नेस कर रहे हैं तो भाई बिज़नेस में आपको भी टाइम देना चाहिए, हमें भी टाइम देना चाहिए। तो टाइम टेबल को देख लें इस चीज़ को। आप सेल्फ लर्निंग करें, ठीक है, उसके अंदर आप बैठें काम करें, उसको कहें अपने आप को देखें वहाँ पे। आपने कोई भी चीज़ सीखनी है भाई, तो उस चीज़ को आप लेके चलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पे आज कुछ कैनवा की क्लासेस लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैनवा की क्लासेस लेनी है, कैनवा ओपन करना है, उसको देखना है, कुछ भी करना है, तो उस चीज़ के अंदर पहला स्टेप देखेंगे कैसे लोगों ने काम किया था। आप खुद भी सीख सकते हैं, डिजी स्किल के कोर्स आपको यूट्यूब के अंदर से भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं मिल सकते आपको, कि वहाँ पे आपने लाजमी ज्वाइन करना है। हाँ, हो सकता है सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाए आपको। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, पहला स्टेप जब आप काम करें, स्किल बात की बात है, पहला स्टेप आप अपने टाइम टेबल को देखें। टाइम होगा तभी आप बैठ के थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप किस फील्ड के अंदर बेस्ट हैं। चाहे आपको कुछ पहले से ही पता है कि भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो सीखने के लिए टाइम होना चाहिए आपके पास। फिर आप आगे स्टेप 2 की तरफ जाएँ। फिर स्किल सीखें, स्किल के बाद फिर आप कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करें, फिर आप क्लाइंट फाइंडिंग के ऊपर काम करें। क्लाइंट तो उससे लास्ट स्टेप है। उससे पहले एक आ जाता है इंटर्नशिप, उसके ऊपर काम करें। चाहे आपको इंटर्नशिप जो है वो बग़ैर पैसे के भी मिल रही है ना, तो मेरी नज़र में, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। मैंने की है। तो ये फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपने 2 साल बाद जाके धक्के खाने हैं भाई जाके, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको 3 से 4 महीने में मिल जाएगा, 5 महीने में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी ने क्वेश्चन करना है साथ साथ तो वो कर सकता है। तो मैंने शॉर्ट वे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब अगर कोई अपनी नीश के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है साथ में। हसान भाई आप कुछ कहेंगे? जिसने पूछना है वो अपना माइक ऑन कर लें प्लीज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैं 9 to 5 मेरी जॉब है। इसके बाद मैं कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ। ठीक लाइक है। वो भी एक काइंड ऑफ अ जॉब ही समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है और हम्म। कम से कम 6 महीने तक की है। तो वो लाइक मैं उसमें करती हूँ जॉब के बाद। तो हम्म। ये टोटल ऑफ मुझे लाइक 10-12 घंटे लग जाते हैं दिन के इसी दोनों चीज़ों को करने में। ठीक है। तो अब मैं ना अपनी स्किल जो है वो स्विच करना चाह रही हूँ, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक तो मैं ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा से बोर भी हो गई हूँ कि बहुत ज़्यादा हम्म। एक रिसर्च वाला और पॉइंट्स वाला और ये चीज़ें एआई के आने से भी ज़रा फ्लड हम्म। भी हो गई है। और पे रेट भी कोई इतना खास नहीं है कि आप लाइक 3-4 घंटे की वर्थ दें और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इट्स बाद में बंदे को रियलाइज लगता है कि इतना वर्थ इट नहीं है। तो अब हम्म। मुझे ये समझ अब मैं जो हूँ ना अपनी स्किल को किसी में ट्रांजिशन करना चाह रही हूँ। लेकिन ठीक है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मुझे किस में करना चाहिए। और मतलब मैंने वीडियोस देखी हैं, एसईओ की देखी हैं, फिर ठीक है। मैंने गूगल एड्स की देखी हैं, इसके बाद मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की देखी है। लेकिन मैं अभी स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट। अब ये देखिए कि आपने सोशल मीडिया का क्वेश्चन किया, तो आप कोई ऐसी चीज़ देखें जिसके अंदर सोशल मीडिया ना आ रही हो। कोई एक बिज़नेस, कोई एक मॉडल ले लें जिसके ऊपर आप देखेंगे सोशल मीडिया का काम ना हो। सोशल मीडिया तो हर एक बिज़नेस के अंदर आ रही है, हर एक स्किल के अंदर आ रही है। इवन कि जब हम यहाँ पे कनेक्ट होकर बैठे हैं तो वो भी एक व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक टूल है व्हाट्सअप। तो वहाँ पे देखें, आपको आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कहाँ पे अच्छी लगती हैं। अगर एसईओ की बात करें तो एआई ने वैसे भी एसईओ के अंदर भी इफ़ेक्ट डाला है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है। एसईओ करनी है तो सिंपल आप ब्लॉग लिखें और उसमें एडसेंस पे काम कर लें, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर वीडियो एडिटिंग कर लें वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। आने वाले टाइम के अंदर वीडियो का बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अब जैसे अब चल रहा है, अब तो शॉर्ट्स वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम चल रहा है। आने वाले टाइम में देखेंगे आप वीडियोस बहुत ज़्यादा प्रमोट होंगी। ठीक है, ये भी वीडियोस हैं, लेकिन वो मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ कि मार्केटिंग की एड्स बनानी होती हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम करेंगे। मैंने इसको ग्राफिक को और वीडियो एडिटिंग को थोड़ा एक्सप्लोर किया था। अच्छा, लेकिन ना मैं उतना ज़्यादा इस तरह से ना एस्थेटिक सेंस या मैं बहुत क्रिएटिव विद द डिज़ाइन एक्सपेक्ट नहीं हूँ। हम्म। इसके अलावा फिर आपको क्योंकि क्या। मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी इंजीनियरिंग का है, लाइक, और हम्म। जो मेरी जॉब है वो भी इंजीनियरिंग की है। ठीक है। तो वो फिर उसमें लाइक उसमें इतना क्रिएटिविटी वाला कोई एंगल नहीं है कि मुझे वैसे खुद शौक हो या जॉब की डिमांड हो। तो इस तरह का कुछ एंगल नहीं है। ठीक हो गया। तो एक तो मुझे ट्रांजिशन करने में थोड़ा सा मसला आ रहा है, क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि कंटेंट से मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए। हम्म। तो फिर आप क्या सजेस्ट अपने आप को, मतलब कि किस चीज़ में ज़्यादा फिट रखती हैं कि भाई मुझे ये चीज़ इस काम में ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना, या आपने किया हो। मैंने कुछ गूगल एड्स मुझे थोड़ी बहुत लाइक बाकी सबसे थोड़ा समझ भी ज़्यादा आई थी और अच्छी भी लगी थी कि इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे लगा था कि हम्म। करनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली मेरी जो जॉब प्रोफाइल है ना उसमें आई एम लाइक डूइंग मार्केटिंग टू। तो उसमें क्योंकि मैं उस पार्ट से टच हूँ मार्केटिंग टीम के साथ भी, तो थोड़ा बहुत मुझे वहां से पता चलता रहता है कि अच्छा मार्केटिंग में गूगल एड्स हैं या इस तरह से किस तरह यूज होती है। तो शायद गूगल इस ऐड वजह सबसे से बेस्ट मुझे है। ज्यादा। अगर आपको लगता है गूगल ऐड इसलिए भी बेस्ट है, उसका मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। कि जैसे हम गूगल पे जाके लिखते हैं कि बेस्ट जीन्स फॉर मैंस, या कुछ भी लिखते हैं, बेस्ट बैग्स लिख देते हैं, ट्रैवलिंग बैग लिख देते हैं, बेस्ट ट्रैवलिंग बैग। वहाँ पे सर्च करते हैं, वहाँ पे कुछ बहुत सारे स्टोर्स आ जाते हैं, ठीक है, उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आते हैं। अगर आपने वहाँ पे जाना है ऊपर के भाई जो बंदा आए इस तरह ये कीवर्ड लिखे, वहाँ पे आपका नाम है, उसके लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, गूगल एड यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी फील्ड के अंदर जाके, कोई भी फील्ड ले लें, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर जाके। सिंपल है, यूट्यूब के ऊपर ऐड रन कर सकते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसके अलावा आपको खुद देखना चाहिए कि कौन सी ज़्यादा फील्ड जो जिसमें आपको लगता है कि ये मेंटली मुझे सही रखेगी, परेशान नहीं करेगी, ये फील्ड जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वो चीज़ चूज़ करें। गूगल एड्स भी बहुत अच्छा है, हम खुद भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो मैंने किया है क्लाइंट के लिए काम, तो बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं उसमें।
बनस्पत ये है कि फेसबुक के ऊपर जो और इंटरेस्ट बेस मुझे ऐड थोड़ा चलती हैं सा उसकी बनस्पत। ये पूछना था कि मैंने एक्सप्लोर तो किया, जैसे बेसिक, जैसे हाउ लाइक वो जो वीडियोस होती हैं जो लाइक 10-15 मिनट की होती हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि गूगल एड्स क्या होती हैं, अच्छा मैंने वो देख ली, उसका मुझे समझ आ गई कि कैसे वर्क करते हैं, बेसिक क्या होता है। हम्म। लेकिन जो प्ले लिस्ट है ना, मैंने एक शुरू की तो उसको मतलब वो कुछ मुझे जो मैंने एक रोड मैप बनाया था उस वीडियो को देख के, हम्म। कि जैसे ये होगा, सही है। क्योंकि मुझे अभी कुछ तो पता नहीं है ना कि उसमें क्या होता है, बस मुझे पता है कि एक गूगल एड्स में बेसिक क्या होता है, इसके बाद मैंने रोड मैप बनाया कि अच्छा इसके बाद ये होगा। सही तो है। हर मैंने 2-4 कोर्स देखे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा बेस्ट होगा या कौन सा लेना चाहिए, तो हर जो कोर्स है ना दूसरे से अलग है, और हर का रोड मैप भी अलग है, तो मैं ठीक इसमें है। कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक उमर तस्कीर सर हैं, वो इंडिया के हैं। तो गूगल एड्स के ऊपर आई थिंक 90 प्लस उनकी वीडियोस हैं। तो मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ लर्निंग के ऊपर, तो जब मैं लर्निंग करता था, अभी करते हैं, तो उसके ऊपर जब हमें चीज़ें देखनी चाहिए ना, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों पे रिपीट नहीं करना पड़ता, वो है ड्रामाज। ठीक है, ड्रामा जो मूवी को देखते हैं वो बार बार नहीं देखते, या बार बार देखते भी होंगे कोई लोग। तो आपने जब भी लेक्चर को देखना है उस लेक्चर को देखें जैसे आप मूवी देख रहे हैं। एक लेक्चर देख लिया 10 मिनट का, 15 मिनट का होगा, उसके बाद अगली वीडियो आ जाएगी, प्लेलिस्ट को प्ले कर दें। और रोज़ाना एक वीडियो देखनी है, उसके कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं आपने। ठीक है, नोट्स थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्यों, वो एक अलग ही माहौल है, अलग चीज़ें हैं देखने में भी, सुनने में भी। वो आपने कभी इस तरह स्टडी नहीं की होगी। तो अगर वो फॉर एग्जांपल 12 घंटे का कोर्स है, सुबह को बैठेंगी 6 बजे बैठ जाएं, शाम 6 बजे तक वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जारी बात है कि सारी एक दिन में तो नहीं देख सकते। आप उसको पार्ट्स कर लें कि भाई मैंने 20 पार्ट्स आज देखने हैं, 20 अगले दिन देखने हैं, फिर 20 अगले दिन देखने हैं, इस तरह देख लें आप। उसके कोई नोट्स नहीं बनाने। जिस दिन वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया उसको। फिर आप दोबारा पहली प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो है उसको देखें, जैसे वो सर कर रहे होंगे, जो भी टीचर है, जो भी आपको कोर्स अच्छा लगता है, उसमें जो भी उन्होंने किया होगा उसके नोट्स बना लें। ठीक है, वो नोट्स बनाते जाएं सारे के सारे, चाहे वो वर्ड पैड के अंदर ही सारे बना लें। ठीक है, वो दोबारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड टाइम दोबारा जब उसको देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर आ जाएंगी। क्योंकि हम पहली बार ही देखते हैं उसको सारे नोट्स बनाने लग जाते हैं, वो दिमाग में चीज़ बैठती नहीं है, हम साथ ही लिखने बैठ जाते हैं। हम कहते हैं यार हमने लिख लिया, हमें आ भी गया, अब हम आगे चलते हैं। वो एक्चुअल में आती नहीं है, चीज़ भूल जाती है। तो 3 बार करने से वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाती है ये। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना एक मसला एक ये भी है कि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी 2 साइमल्टेनियसली जॉब्स चल रही हैं, हम्म। एक जो रेगुलर जॉब है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है, जिसको ऑब्वियसली मुझे पूरा करना है, कॉन्ट्रैक्ट को भी। हम्म। इसमें अभी मजीद 2 महीने हुए हैं, और लाइक 6 मंथ्स का है, तो 4 महीने मजीद है। अच्छा, मेरे पास जो टाइम होता है ना, हम्म। या तो बहुत लेट आवर्स होते हैं 11 to 12 के बाद, क्योंकि फिर मुझे सोना भी है, हम्म। और या तो वीकेंड होता है। अच्छा, अब जब मैं फॉर एग्जांपल वीकेंड पे शुरू करती हूँ, अगले वीकेंड तक आने से मुझे पिछली चीज़ें भूल जाती हैं। ये तो फिर चीज़ें हैं, देखें ये टाइम टेबल तो आप ही ने एडजस्ट करना है, कैसे कर सकेंगी। अब ये तो कोई हो नहीं सकता कि कोई दूसरा देख के आपको बता दे। ये सीखनी है तो फिर इस तरह सीखनी पड़ेगी आपको, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सुबह को कर लें, सुबह जल्दी उठ जाया करें, 2 घंटे 3 घंटे सुबह निकाल लें अपने लिए, नमाज से नहीं पहले तो उठ जाएं। इसमें यही होगा कि मतलब काफी ज्यादा वीडियो एक ही दिन देखनी पड़ेगी, या लाइक पार्ट्स में भी देख सकते हैं पार्ट्स अगर में देख लें, मैंने जितना थोड़ी कहा टाइम कि है। सारी एक ही बार देख लें, मैंने ये कहा कि थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते जाएं। ये मेरा तरीका था, जिस तरह मैं अगर कोई नई चीज़ को हम सीखने लगते हैं, इस तरह। आप अगर आपको पहली बार ही चीज़ समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, आपको बार बार ना देखें उसको। ठीक है, मैं इसको ट्राई करूंगी, और फिर हम्म। ठीक है, मैं इसको ट्राई करूंगी कि एक तो फॉर एग्जांपल मैं मुझे पहले सबसे पहले फाइनल करना है ना कि क्या एक्चुअल में करना है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है कि मैं बस एक से दूसरी नीश पे शिफ्ट हो रही हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू, आपने गाइड किया। थैंक यू। और किसी के क्वेश्चन हैं तो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। सर मैं ना ये फ्रंट एंड सीख रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट। ठीक है।
और मुझे कुछ ऐसी टिप्स दे दें, यानी इफेक्टिव तरीका इसका सीखने का क्या है। ये है कि मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो कर रहा हूँ। जी जी। अब तकरीबन मैं पहुंचा हूँ जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स पर। ठीक है सर। यानी इसे लॉन्ग टर्म में कैसे, अक्सर ये होता है कि चीजें भूल जाती हैं, जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है ना वो भूल जाते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, कोडिंग आपको प्रैक्टिस मांगती है। वो भी जैसे मैंने अभी बताया कि वो वीडियो वगैरह अगर आपके पास हैं कोई इस तरह की चीज़ें, उसको देखो यार। स्टार्टिंग में कोडिंग को बेसिक क्या थी, जैसे जावास्क्रिप्ट की एबीसी क्या है उसमें, ठीक है, वो देखें जी आप उसमें। उसमें काम करें, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, इसमें एक बार काम कर लेंगे, फिर दूसरी बार आएँ उसमें स्लाइडर्स बना लें। ठीक है। उसमें फिर जी आपको एक चीज़ जब बना ली, देख के बना लें। यूट्यूब की वीडियो निकालें वहाँ से कोई भी, एक बार देख के बना लें। दूसरी बार उसको जी मतलब करने की खुद ही कोशिश करें कि यार मैंने कहाँ पे काम किया था, कौन सी चीज़ उसमें मिसिंग है। ठीक है, वो करते जाएं। इस तरह तीसरी बार जब करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगी वो। जी। और एक मसला ये भी है कि जो अब एआई का बूम आया हुआ है, इसमें डर लगता है कि जब मैं ये सीखूं तब तक ये रिप्लेस ना हो चुका हो एआई से। हम्म, सही है सही। इसका कोई डर नहीं है भाई। काम करो। पाकिस्तान में लोग अब भी हैं जिनको ये जी फ्रंट एंड डेवलपर ढूंढ रहे हैं। चाहें तो वो एआई का भी काम ले सकते हैं, चैट जीपीटी हर एक चीज़ देता है। पिछले दिनों मुझे मसला आ रहा था किसी चीज़ में बनाने में, तो मैं स्लाइडर बना रहा था। उसमें मुझे मसला आ रहा था किसी कोड के अंदर कि यार ये कैसे सॉल्व होगा। मुझे पता नहीं था। मैंने उसको बोला कि यार ये इसको ठीक कर दो। उसने कोड दे दिया, काम नहीं कर रहा था, दोबारा बताया, मुझे बताना नहीं आ रहा था उसको। ठीक है। जी तो जी मैंने फिर उर्दू में बात की उससे, फिर इंग्लिश में बात की, मतलब दोनों तरीके से मिला के मैंने उनसे काम ले लिया। अब वही अगर मैं काम किसी से करवाता तो वो मुझे कहता भाई 5,000 रुपये दे दो। शायद कि 2-3 घंटे का काम होता था वो। तो मुझे आधा घंटा या घंटा लगा भाई, उसके अंदर मैंने वो चीज़ें सॉल्व कर ली अपनी सारी। तो चैट जीपीटी मस्ट है आप लोगों के लिए कि जब आप उसको यूज़ करें, फ्री वाला है भाई, उसको फ्री को यूज़ करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि कोडिंग सीख रहे हैं और उसके अंदर ना बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और चीज़ें भूल जाती होती हैं। अच्छा, उसके लिए मैं खुद बताएं। पाइथन के अंदर काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैं आपको बताऊँ कि कोड्स याद रखना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोड्स के पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि असल में ये लाइन ऑफ कोड कर क्या रही है, ठीक है? जी जी आप अच्छा, अब उसके लिए क्या करना पड़ता है शुरू से? आप फ़र्ज़ करें कि अब मैं पाइथन की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पाइथन सीख रहे हैं आप। अब उसकी पहले तो बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें आप। ये नहीं कि आपने ना एक प्लेलिस्ट है उसकी 70 वीडियोज़ हैं और आपने बस आज 7 देखनी है, कल 10 देखनी है, फिर 15, फिर अगले दिन 5 देखनी, इस तरह 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर वो पूरी पाइथन सीख ली। ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है? हाँ, गूंगी एक वाइज तो की थी उसके वो। जो बेसिक ऐसा सही कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं उसको बोलिया कि बहुत ये। स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि आगे जाके वही चीज़ें चलनी है, ठीक है? कॉन्सेप्ट जी सारे वही होने, बस वो जाके आगे चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अब अक्सर ना मैं जब कोड लिख रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग को नहीं पता होता कि मैंने क्या लिखना है, बट मेरी उँगलियों को पता होता है कि मैंने क्या लिखना है। ठीक है, वो कई दफ़ा ना मैंने लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कराना या कोई कोड लिखना, तो अक्सर मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं नोटबुक ओपन करता हूँ तो खुद ब खुद कीबोर्ड पे टाइपिंग शुरू हो जाती है और मैं कोड लिखता जाता हूँ, ठीक है? जी और इस रिपीट तरह किया हुआ है ना आपने उसे। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगर आप कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता और मैं जब से कोडर बन गया हूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? जी इसके बिल्कुल। अलावा कुछ और? और और ये हाँ, जी, मैं एक बात मैंने कहा एक बात और कि आप लर्निंग पेस को ना बहुत स्लो कर दें, ठीक है? बहुत से लोग सबके लिए मैं कहूँगा कि ना वो कहते हैं कि बस जल्दी-जल्दी सीख लें। जल्दी-जल्दी सीखने के बाद ना आपके पास ये होगा कि हफ़्ते बाद जो आप देखेंगे ना, आप उसको तकरीबन भूल चुके होंगे, ठीक है? तकरीबन 90% जो उसका नॉलेज होगा ना वो आपके माइंड से जा चुका होगा, ठीक है? उसका हल एक ये है कि अपनी लर्निंग पेस को बहुत स्लो रखें, ठीक है? इतना रखें कि आप नॉर्मल वे में करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा एडवांस ना जाएँ और वीडियोज़ को जैसे यूट्यूब वीडियोज़ को बहुत से लोग 3x पर देखते हैं, 4x पर देखते हैं, तो ऐसा मत कीजिए।
1x पे बहुत अगर नॉर्मल लग रहा है तो आपको 1.5 या बस 1.67 तक जाए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि असल में चल क्या रहा है। ठीक है। जी। और एक ये और है कि आप यानी रिसोर्सेज बता दें, मैं कर तो रहा हूँ इनसे, अपना कॉलेज वालों से जो यूट्यूब पर इनका कोर्स पड़ा हुआ है, इसके ठीक है, अलावा एक्सप्लोर करूँ या अभी इसी पर फोकस करूँ एक पर अभी? रुक मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। W3 स्कूल है यार, वहाँ पे जाओ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्होंने। अच्छा, यानी वो जो वेबसाइट पर है। यस, वहाँ पे प्रैक्टिस होती जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकोगे वहाँ पे। मेरी जी स्क्रीन ये नज़र आ तो, रही है आपको? जी नजर आ रही है। हाँ, ये एक तो। तो ये वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करें, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, एक W3 स्कूल है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी कर लें आप। ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग और हो रही है। एक इसके अलावा, हाँ जी, एक इसके अलावा है प्रोग्रामिज। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करें। और ये 3 मेन वेबसाइट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा सिखा देंगी, बहुत अच्छा। ठीक है, मेरी नज़र में उसके अगर बाद बिगनर भी लेवल पे जाना है ना, तो W3 स्कूल को पकड़ लें पहले। बिल्कुल, हाँ जी। और आप ये देखें कि आप सिर्फ वीडियोस देख कर नहीं सीख सकते या सिर्फ प्रैक्टिस करके नहीं सीख सकते। अब जिस भी फील्ड में आपको आर्टिकल्स पढ़ना होंगे, मैंने जी पाइथन ना ऑलमोस्ट 80% आर्टिकल्स पढ़ के सीख लिए। ठीक है, मतलब आर्टिकल से अपने कॉन्सेप्ट बेहतर किए, उसके बाद जाके कोड राइट की। ठीक है, तो जी। आर्टिकल्स हर फील्ड में आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है। और इसके अलावा एक तो ये कोडेनिक्स है, और मैं आपको एक चैनल बताऊंगा जहाँ से मैंने सीखा था, वो है जी और एक घोड़ा भी टेलीस्कोप। है, मुझे नाम उसका भूल गया। मैं बताऊंगा आपको नाम उसकी, वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बड़ी होती हैं यार, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एक तो ये बंदा है टेलीस्कोप, इसको देख लें, इसका नाम है नवीन रेड्डी। हम्म। इंडिया का है, ठीक। इसका टोटल कंटेंट इंग्लिश के अंदर है। मैंने पाइथन यहाँ से सीखी थी। ये देखेंगे, इसका जावा के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपके लिए सही हेल्पफुल है। रहेगा। एक घंटे ठीक है, का। इसके अलावा एक कोड विद हैरी है, अपना कॉलेज कोड है। विद हैरी, वही है, मैं उसका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा था। हाँ जी। ये और भी बहुत अच्छा है। ये प्रोग्रामिंग्स का जो मैंने बताया था ना, इनकी भी एक चैनल है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से भी सीखी थी। आप चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारा ही। ठीक है। जी बात तो हम्म। बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। हाँ जी, वही टाइम टेबल बना लो भाई, शेड्यूल अपना। बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया हसान भाई, शुक्रिया फैसल भाई। जज़ाक। इस बात में। अच्छा जी, और कुछ? और किसी को क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा, बताएं अपना। अच्छा, यहाँ काम करने की ना एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। वो कहते हैं कि आपने कोई एक काम करना है, उसके लिए आप एक टाइम डेडिकेट करें, सही 25 है। मिनट पहले डेडिकेट करें, और लगातार बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें। अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको अपनी एक बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं करता हूँ कि मैं जब सुबह उठता हूँ ना, काम अपने टेबल पे बैठने के लिए अपना लैपटॉप स्क्रीन, अपना रजिस्टर, अपने पेन्स, अपनी ग्लासेस, एक पानी की बोतल, मतलब जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत होती है मैं वो सब अपनी टेबल सेट करता हूँ, पहले 5-6 मिनट लगा कर। सही और है। उसके बाद मैं पूरा दिन मतलब बैठा भी रहूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं क्यों बैठा हूँ। ठीक है, और मैंने किसी चीज़ के लिए उठना है। ठीक है, अब सही है। डिस्ट्रैक्शन तो हो गई ख़त्म। फिर आ गई इस टेक्निक के ऊपर। फिर वो कहते हैं कि 25 मिनट पहले आप बगैर इंटरप्शन के काम करो, उसके बाद 5 मिनट की एक ब्रेक लो। ठीक है, सही है। और उसके बाद ये रिपीट करते जाओ। ठीक है, अब सही आप है। इसको जितना मर्जी टाइम रिपीट करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप नाइस। 4 दफ़ा
रिपीट कर सकते हो, उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो, ठीक है? या जब तक आपकी पेस जा रही है आप ले सकते हो, ठीक है? एक और टेक्निक है जिसके अंदर वो कहते हैं कि 45 मिनट्स काम करें और उसके बाद 10 मिनट्स की एक ब्रेक लें, ठीक है? सही है। एक और टेक्निक है, उसमें वो कहते हैं कि 9 अगर आपने लंबे टाइम के लिए काम करना है तो 90 मिनट्स काम करें और उसके बाद 20 मिनट्स की एक ब्रेक लें। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट ना इसके अंदर ही आ जाता है। और एक और टिप मैं दूँगा कि बहुत से ना डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास आती हैं और अचानक जब हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें याद आता है कि हमने ये काम करना था और हम भूल गए, ठीक है? उसके लिए ना एक बुक है द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस बाय लैरी माइंडसेट, उसके अंदर एक रूल मेंशन किया हुआ है, द 5 मिनट रूल। और इससे पहले मैं इसको ना द 2 मिनट्स रूल कहता था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने इसको कहा द 5 मिनट रूल। अच्छा, वो कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा काम आपको याद आ गया जो आप 2 से 5 मिनट के अंदर कर लें। मैं खुलासा इसका पेश कर रहा हूँ, 2 से 5 मिनट के अंदर अगर आप वो काम कर सकते हैं, तो उसको जी। उसी वक़्त कर दें, ठीक है? सही है। पहले माइक्स ऑफ करते हैं जिनके ओपन है। अच्छा, अब इससे ये होगा कि आप उसी वक़्त जो भी है मतलब अपना काम कर लेंगे और वो जो छोटा काम होगा जो आप लटका के रख रहे होंगे इतनी देर से, वो बैठा रहेगा, मतलब वो हो जाएगा, ठीक है? और इसी तरह एक मैं इसको पहले 2 मिनट रूल कहता था, फिर इसको पढ़ने के बाद द 5 मिनट रूल हो गया, ठीक है? और इसके अलावा कुछ और टिप्स जो मैं दूँ वो ये हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर के फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना जो डे है वो खुद से प्लान कर लें पहले से ही, ठीक है? आप पेपर पर लिखिए अपने गोल्स को, ये बहुत बेटर रहता है अपने दिमाग में सोचने से बेहतर। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप रोज़ाना 0.1% इम्प्रूव हो जाएँ, तो आप 1 साल बाद 36% इम्प्रूव होते जाएँगे, ठीक है? तो रोज़ाना की मोटिवेशन चाहिए होती है, ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को साथ लेकर चलना होता है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, तो फिर तो बहुत बहुत मतलब ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? एक और जो मैंने लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस किया था मल्टीटास्किंग के ऊपर कि हम लोग ना अपनी टास्क जब टू डू लिस्ट बनाते हैं, बहुत कम लोग ही बनाते होंगे, मैं बनाता हूँ। तो अक्सर हम अपनी जो प्रायोरिटी देते हैं कि पहले ये काम करने हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक रूल भी फॉलो इन करता है 80-20 रूल, ठीक है? वो ये कहते हैं कि आप जब एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर जो अब आप टॉप प्रायोरिटी पे काम रखते हैं, 3 ठीक है? मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने 25 कामों की एक लिस्ट बनाई है और जो पहले 5 काम हैं वो आपके टॉप प्रायोरिटी में आते हैं, तो पूरा दिन अगर आप वो 5 काम करें तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है? अब 80-20 रूल भी यही कहता है कि आपके जो 20% के काम हैं, वो आपका 80% ऑफ द टाइम लेते हैं और वो उस काम के अंदर फॉल इन करते हैं। बाकी के जो 80% के काम हैं, वो आपके 20% के काम रहती हैं, ठीक है? ये कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगी आपकी लर्निंग में भी और आपकी रियल लाइफ में भी। फिर मल्टीटास्किंग के ऊपर आता है, हम लोग ना टास्क स्विच कर रहे होते हैं, हमें याद आता है कि हमने ये काम भी करना है, फिर हमें याद आता है हमने ये काम भी करना है, तो हम ना बहुत जल्दी कामों को स्विच कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी एक पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया ना कि ऑलमोस्ट हमें 10 to 15 मिनट्स लगते हैं अच्छा, फोकस को उसमें बिल्ड करने बताइएगा में, कि वो ठीक है? ईमेल में कोई नोटिफिकेशन आया एक आपको, काम कोई हमने मेल वगैरह आई रिसर्च थी शुरू जैसे किया उसको फ़र्ज़ करें, उसके अंदर आपको 5-10 मिनट जैसे पहले तो लगेगा किसी यार ने मैं हैक स्किप किया भी कर उसके सकता अंदर हूँ, कोई लेकिन कोड वगैरह जब वगैरह 5-10 मिनट कुछ। गुज़र जाते हैं आप एक फ़्लो के अंदर चल पड़ते हैं और जो फ़्लो का फैक्टर है ना, जब वो आप अचीव कर लेते हैं उसके बाद फिर आप अपने अंदाज़ में जा रहे होते हैं, ठीक है? फिर आप 25 मिनट भी ब्रेक मतलब 25 मिनट भी काम कर सकते हैं, 45 मिनट्स भी, 90 जितना मर्ज़ी आप काम कर लेते हैं कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन फिफ्थ एक ये सारा ना एक बुक के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ जो-जो मुझे याद आ रहा है। तो एक और रूल जो हर बुक में मेंशन होता है, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है? ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये सारी चीज़ों का एक ना कंपाउंड इफ़ेक्ट है जो आपको मिलेगा, ठीक है? और जैसे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें, अपनी टेबल को सुबह-सुबह सेट कर दें, ठीक है? ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट करेगा। अच्छा, एक चीज़ और डेलीगेट ऑल द नॉन इम्पोर्टेंट टास्क, ऐसे काम जो आप लोग कर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और
लेकिन आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपने कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है और उस पे आपको आधा घंटा लग रहा है और आपके 24 घंटों में से आधा घंटा उस पोस्ट को डिज़ाइन करने में जा रहा है। तो आप थोड़े से पैसे देके किसी को एक वो पोस्ट डिज़ाइन करवा लें, ठीक है? वो शायद उससे अच्छी कर जाए, ठीक है? आप समझते हैं कि मैं एक काम में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप हर काम में बहुत अच्छा नहीं हो सकते, ठीक है? आप बहुत कम चीज़ों में मतलब मास्टर ऑफ एक लाइन थी जो मुझे अभी याद नहीं आई, लेकिन ये है कि आप हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं कर सकते। आप किसी एक चीज़ में मास्टरी कर सकते हैं, हर चीज़ में मास्टरी नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, डू इट नाउ। मैं एक सीरीज़ लिख रहा हूँ माइंडसेट के ऊपर, जो मेरे फेसबुक पर अपलोड हो जाती है। 2 एपिसोड्स हो चुके हैं, कल शायद मैं तीसरी कर दूँ, लिख तो ली है मैंने। तो उसके अंदर मैंने ये एक जो रूल है ना, ये एक रूल मेंशन है, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, उसके अंदर ये डू इट नाउ। आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं और आप परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, और यकीन जानिए कि वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? आपने जो करना है अभी करना है, ठीक है? और एक और रूल उन्होंने इसके साथ ही मेंशन किया हुआ था कि बैक टू वर्क। उसका ये उन्होंने बताया कि आप कभी ना जब प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ना डिस्टर्ब कर रही होती हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैंने अपने काम भी करने हैं, तो ऊंची ऊंची आवाज़ से ना अपने आप को ये कहिए, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। और जब आप नहीं करना चाह रहे और परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो ऊंची ऊंची आवाज़ से अपने आप को ये कहें, डू इट नाउ, डू इट नाउ, ठीक है? और ये आपके लिए ना दोनों जो रूल्स हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे, अपनी रियल लाइफ के अंदर भी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। हर जगह अप्लाई करके देख लें। ये जो टिप्स है ना, बहुत छोटी छोटी हैं, हमें लगती छोटी हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है? इसी के अंदर एक अभी याद आया मुझे, ईट दैट फ्रॉग के अंदर दो रूल्स बड़े ही कमाल उन्होंने लिखे हुए हैं। पहला ये कि आपको अगर कोई ये बड़ा फ्रॉग खाना है, मतलब कोई भी काम करना है, उन्होंने ना काम करने को फ्रॉग का नाम दिया वहाँ पे, इसलिए इस बुक का नाम ईट दैट फ्रॉग है। तो वो कहते हैं कि आप उसको मतलब आपने एक फ्रॉग को खाना है, तो आप उसको देखने तकने से बजाय उसको खा डालें, ठीक है? मीन्स कि आपने कोई काम करना है तो उस पर सोचने और बस ये सोचते रहिए कि मैं बस अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, उसको कर डालिए, कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। दूसरा रूल ये था कि आपने कोई दो बड़े काम करने हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एक उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा अदनान है खैरियत। और वो आपको पसंद भी नहीं है, तो उसको कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? चाय बना रहे हो? डू द टास्क दैट यू हेट ऊपर है, चाय फर्स्ट, दे के ठीक है? जाना अगर हो तो। ऐसे काम जो आपको अच्छे नहीं लगते और वो इम्पोर्टेंट भी सोया हैं, हुआ है? उनको पहले कर बैल नहीं लीजिए, बजाई? ठीक है? दरवाज़ा बजा एक दो, और आ टिप, जाएगा। डोंट बी परफेक्शनिस्ट, ठीक है? परफेक्शन की तरफ ना जाइएगा कभी भी। आप लोग लर्निंग फेज में हैं या अर्निंग फेज में हैं, लर्निंग फेज तो हर टाइम रहेगी, ठीक है? मैं करता हूँ परफेक्ट काम। बनने की अच्छा, चाय कोशिश दे के कभी जाना भी है मत मुझे। कीजिएगा। मेहरबानी। परफेक्ट सिर्फ सामने वहाँ चाय वाला बनिएगा है नहीं, जहाँ और आपकी ज़रूरत है परफेक्ट बनने की, ठीक है? यही तो मसला चल मैंने रहा है। आपको बताया ना वो कि आप गैस हर वगैरह चीज़ में लेके आना परफेक्ट था, नहीं हो सकते। वो इसी मैं घर तरह ले गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? सोशल मीडिया के लिए अपना एक स्पेसिफिक टाइम बना लें, ठीक है? मोर देन 30 मिनट्स अ डे, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 30 मिनट्स इनफ है। इससे ज़्यादा आप क्यों दें, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? और 30 मिनट्स भी ऐसे कि अरे आप दरवाज़ा अपने बजा दो। एल्गोरिथम को ऐसा डिज़ाइन करें कि आप जब भी उसका खोलें तो दरवाज़ा बजा आपको दो, आ जाएगा। लर्निंग की तरफ जाए। मैं आपको बताऊँ, मेरा नहीं उठा रहा, इंस्टाग्राम ना मुझे लगता इस है तरह वॉशरूम ना गया हो। एल्गोरिथम पर डिज़ाइन है कि जब मैं रिलैक्स होता हूँ ना बिल्कुल, तब मैं उसको ओपन करता हूँ ओ कुछ और नहीं मैं कहता। देखता हूँ कि जाओ, उसे क्या क्या नया फैसल भाई आया ने है, कहा है। ठीक है? लाइक जैसे लोग लिंक्डइन ट्विटर देखते हैं ना, मैं अपना इंस्टा देखता हूँ और उसके अंदर ऑलमोस्ट ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बुक्स के ऊपर, ठीक है? और प्रोडक्टिविटी हैक्स और मतलब इस तरह की सब चीज़ें वहाँ जो पड़ी है ना, वो आ जाती हैं, ठीक है? ये और सही एक है आसान भाई जी, कि जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी इंस्टा देखता हूँ। आपने जो चीज़ सर्च की होती है ना, वो आपको उसी हिसाब से ट्रीट करता है।
कि भाई बिल्कुल, आपने अगर ग्राफिक्स की चीज़ें देखनी है तो ग्राफिक्स से मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो बिल्कुल, मार्केटिंग, बिल्कुल, बिल्कुल। आप उनको फॉलो कर लो, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। छोटी छोटी चीज़ें रील्स के अंदर आपको आसानी से मिल जाती हैं वहाँ पे। मैं वैसे रील्स देखता नहीं हूँ, रील्स की आदत बहुत अजीब नहीं है। नहीं, रील्स मार्केटिंग के लिहाज से भी बहुत आती हैं भाई, सिर्फ वो एंटरटेनमेंट हाँ वाली नहीं जी, आती, काम के अंदर भी बहुत आती हैं, चाहे उसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी आती हैं। देखता हूँ वहाँ पे, आप जिनको फॉलो करोगे ना उनकी रील आएंगी ना आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग ना मुझे कह रहे थे कि पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, हम्म। तो ये एक हमारे दोस्त हैं, ठीक है? कल इनका एक सेशन हुआ था फेसबुक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, और हम्म। इनकी ना एक सीरीज़ पड़ी हुई है पूरी, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। आपने ग्रुप के अंदर भी ये, सेंड की थी। जी, जी। व्हाट इज़ ब्रांडिंग से लेके ये दूसरी एपिसोड है, ये 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, 8-9 एपिसोड है इसकी, ठीक है? और इसके अंदर ऑलमोस्ट उन्होंने वो सब बातें बताई हैं जो एक बंदे को ज़रूरी होती हैं, ठीक है? हम्म। अच्छा, अब डिज़ाइनर जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं उनके लिए कुछ लोग दिखाता हूँ, और आप ये देखें, पहला बंदा जो आ गया, चेक दिस, इनकी पोर्ट्रेट्स चेक करें। ये प्रैक्टिस से आई है, और ये कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, शायद कोई 8-9 साल हो गए, शायद इससे भी ज़्यादा इनको, ठीक है? और एक है मरियम अली, ये बहुत अच्छा काम करती हैं, इनके ये देखें, ये इंस्पिरेशन के लिए आप लोग यूज़ करें ना, आप लोग, बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही बैठे होते हैं, ठीक है? अब ये एक मरियम अली हैं, एक मरियम नवीद हैं, ठीक है? इनका काम भी बहुत अच्छा है, ये देखिए, ठीक है? चैट एक जीपीटी प्रॉम्प्ट। हाँ जी, एक ये हैं गुलाम कादिर अदनान, कादिर ग्राफिक्स के नाम से, इनका एसबीएस सर्विसेज पर एक कोर्स अपलोड हुआ था जो 1 लाख व्यूज से ऊपर क्रॉस हुआ, और इनका काम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लाइक दिस, ये देखें, ये अपने यूट्यूब पर भी काम करते हैं और शॉर्ट्स भी बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा, इसके अलावा अम्मार जहूर, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, डिज़ाइनर के, डिज़ाइनिंग के, ये देखें, इनका काम भी बहुत अच्छा है। शायद मैं पिक्स में दिखाऊँ आपको जाकर। अब कहने की बात ये है कि ये देखें, ये काम चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें, ठीक है? ये लोगोस चेक करें, इनके क्या बनाए हैं। अब कहने के लिए तो ये है कि बहुत से लोग बैठे हैं, और लोग करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें? जब है ना हम फेसबुक असल में खोलते हैं ना, कोई न्यू बंदा जब आईडी बनाता है तो उसको ना अजीब सी चीज़ें शो होना शुरू होती हैं। तो अपने एल्गोरिथम को ऐसे डिज़ाइन करें कि आपको खुद ही पता चल जाए कि आपने क्या, मतलब एल्गोरिथम को बताएं कि मैंने ये देखना है, एल्गोरिथम आपको वही दिखाएगा, ठीक है? एक ये है डिज़ाइन एकेडमी से अरसलान अली, इनका कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि जी एफ एक्स मेंटोर है, डिज़ाइन एकेडमी है, पिक्सिम परफेक्ट, इनका बहुत अच्छा कंटेंट है, फ़ोटोशॉप के गुरु कहलाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर ये, ठीक है? एक ये राजीव मेहता है, ठीक है? इनका डिज़ाइन सेंस बहुत बहुत कमाल है, ठीक है? और सर हिशाम साहब को तो सभी जानते होंगे। अच्छा, इनकी एक सीरीज़ है, ये माइंड एंड फोकस, न्यू लोग जितने भी बैठे हैं ना, काइंडली इसको एक दफ़ा जाके ज़रूर देखिएगा, और फिर अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है? सर जी इरफान सर। मलिक साहब को भी सभी जानते हैं, क्या हुआ? ठीक है? इनके ना अपवर्क, अगर कोई सीखना चाहता है, अपवर्क की गाइड्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, सर्च करेंगे ना इरफान मलिक अपवर्क गाइड्स, तो वो आपको आ जाएंगी और वो देख लीजिएगा। अब बहुत से लोग यहाँ पर ना प्रोग्रामिंग के अंदर हैं, तो ये एक codanix.com पर ना फ्री कोर्सेज शुरू हुए हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, लेकिन जो फ्री हैं वो भी बहुत आउट क्लास हैं। एक ये आरविद अमार, 6 मंथ्स ऑफ एआई एंड डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, मैं इसको पर्सनली कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा जा रहा है। यकीन करें कि एआई का और डेटा साइंस का कंटेंट उर्दू के अंदर या तो एक इस चैनल पर अपलोड है, या एक सर इरफान मलिक साहब के चैनल पर अपलोड है, और
कहीं भी नहीं है। ठीक है, सिखाने वाले मतलब बहुत हैं, और इंग्लिश के अंदर है। और यकीन करें कि उनकी 5 मिनट की वीडियो के अंदर वो 10 लफ्ज़ ऐसे बोल जाते हैं जिसको समझने के लिए ना हमें 10 दिन लगाने पड़ते हैं। तो ये लोग बहुत सुकून से पढ़ा रहे हैं। एक इनका ये एआई का चिल्ला है, बट ये पेड है। और एक मैंने ये कोर्स किया था पाइथन का चिल्ला फॉर डेटा साइंस। ये बहुत कमाल पाइथन सिखाया इन्होंने, और एआई डेटा साइंस सब कुछ पढ़ाया है इसके अंदर। एक शॉर्ट कोर्स है, शॉर्ट कोर्स नहीं है, 125 घंटे का कोर्स है ये। तो बाकी डिजी स्किल्स पर आप लोग आए, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ मैं। बहुत से लोगों ना मुझे मैसेंजर पर अक्सर जब रब्ता करते हैं ना, शुरू शुरू में मेरी पोस्ट देख कर, तो कहते हैं कि हमने ना फ्रीलांसिंग में न्यू है, हमने फ्रीलांसिंग करनी है, तो अब हमें क्या करना है। अच्छा, लोगों के माइंड में यही बिठाया हुआ है कि फ्रीलांसिंग करनी है और बस जाना है फाइवर पे, प्रोफाइल बनानी है, गिग बनानी है और बस पैसे आना शुरू हो गए। ऐसा नहीं होता, आपको एक स्किल सीखनी पड़ती है। अच्छा, स्किल आइडेंटिफिकेशन पर मैं कहना चाह रहा था। अब फैसल भाई ने भी पहले कहा कि आप लोग रिसर्च को इम्पोर्टेंस से, रिसर्च जितनी आपकी स्ट्रांग होगी ना, जितने आपके रेफरेंसेस स्ट्रांग होंगे, उतना आपको अच्छा फील होगा। और आपकी जो रिसर्च है जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, उतना आपको पता लगेगा कि मैंने करना क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल के अपना वाई सेलेक्ट करें। मैं ना आपको अपना थोड़ा सा बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि असल में मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर शाम मैं, भाई 5 मिनट 9 मिनट रहते हैं, तो कोई क्वेश्चन हो अगर साथ में तो वो भी ले लीजिएगा। जी इंशाल्लाह अभी मैं बस इसको कंप्लीट करके इस टॉपिक को फिर करते हैं। जी जी। अच्छा, ऐसा हुआ कि तकरीबन आज से 3 साल पहले मैंने भी ना शुरू शुरू में यही लिखा था, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, शायद 4 साल पहले ऐसे ही। तो मुझे अजीब सी मतलब काफ़ी वीडियोस आई, और उसके अंदर एक चैनल था काशिफ मजीद का। फिर वहाँ से फाइवर का बारे में पता चला, और मैंने भी उसमें शुरू के अंदर बहुत गलती की थी। फिर डिज़ाइनिंग का इल्म हुआ, फिर डिज़ाइनिंग सीखी मैंने, और तकरीबन 2 साल मैंने डिज़ाइनिंग के अंदर लगाए। ठीक है, लेकिन मुझे उतना ना मज़ा नहीं आ रहा होता था कि मैं कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ। हाँ, मेरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती थी कभी कभार, लेकिन मुझे पर्सनली इतना मज़ा नहीं आया। बहरहाल अ, इधर ही डिजी स्किल्स में मैंने सिर्फ इरफान साहब को देखा, और वहाँ ना जब मैंने उनको फॉलो किया था तब कोई उनके पेज पर 3,000 फॉलोअर थे शायद। तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि एक एआई कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं बगैर सोचे समझे एआई के अंदर घुस गया। ठीक है, और अराउंड मुझे 3 से 4 महीने लगे इस चीज़ को समझने में कि असल में ये क्या है, और इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, और मैंने क्यों सीखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइव हुआ, वाई, योर वाई, मतलब अब एक बुक भी है इसके ऊपर, स्टार्ट विद वाई। इनके ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक क्वेश्चन है, स्टार्ट विद वाई। अब कोई भी काम आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं, किसी चीज़ के लिए करते हैं, तो उसके पीछे एक क्वेश्चन ज़रूर रखें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे अपना वाया जब क्लियर हुआ, उसके बाद जाके आइडिया हुआ कि हाँ भाई, अब चीज़ों को ऐसे लेके जाना है। फिर रिसर्च प्रॉपर हुई, फिर रोड मैप का पता चला। ठीक है। अच्छा, रोड मैप से याद आया, एक वेबसाइट है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपने रोड मैप से देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से वो चीज़ें समझ आना शुरू हुई, और मतलब अराउंड मुझे कितना टाइम लगा, 2.5 3 साल के बाद चीज़ें समझ आई कि हाँ भाई, ये मेरी फील्ड है, इसके अंदर मैंने मेहनत करनी है। ठीक है। और लोग बस ना बगैर सोचे समझे जब आते हैं ना फील्ड के अंदर, तो बहुत गलतियाँ होती हैं। ठीक है। मैं भी बगैर सोचे समझे आया, लेकिन 3 4 महीने बाद मेरा वाई क्लियर हो गया। ठीक है। लोगों का काफ़ी टाइम तक वाई क्लियर नहीं होता, और वो बैठे रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक ये वेबसाइट है रोड मैप डॉट एस एच के नाम से। यहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स, फुल स्टैक, एंड्रॉयड, मतलब हर चीज़ का ना एक यहाँ पर एक पूरा जो है रोड मैप डिफाइन हुआ है। जैसे मैं आपको फ्रंट एंड की बात और लिखूँ, तो इसके अंदर ये एक पूरा रोड मैप आ जाएगा आपके पास। ठीक है। कहाँ से क्या चीज़ सीखनी है, एंड देन जैसे एच टी एम एल सी एस एस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जावा स्क्रिप्ट है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको वो सारे कोर्सेज भी बताएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा कोर्सेज पर। ठीक है, आप काइंडली जिनके क्वेश्चंस हैं वो बता दें, फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, बल्कि एंड करते हैं इसको। उनका नाम है साइमन सैनिक के नाम से है, स्टार्ट विद बाय ऑथर। हाँ जी जी। ये जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इंस्टाग्राम की फीड दिखाता हूँ अपना, ये देखिए। अब ये चीज़ें हैं जो मेरे पास चल रही होती हैं, ये देखिए, इस तरह की। हम्म। ठीक है, ये यहाँ पे खुद मैंने ग्रुप्स भी बन डिज़ाइन किया। जाते हैं, सानवी ग्रुप्स बन जाते हैं। मैं ग्रुप्स बना के भी, हाँ, ग्रुप्स हाँ वगैरह मैंने भी ग्रुप हैं। बना के उस पर काम और किया ये हुआ है। देखिए, मेरी फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी, हम्म। जो मैं पढ़ता भी हूँ, और मैं उसको तभी खोलता हूँ जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ। हम्म। और इस तरह की अब चीज़ें आप सुबह के जैसे भी टाइम करेंगे। बहुत अच्छी लगती है देखने में, फ्रेश माइंड होता है हाँ, मेरी बिल्कुल। नज़र में। जब आप लर्निंग के ठीक फेज़ है में जी, जो जाते हैं तो क्वेश्चंस फर्स्ट वगैरह मॉर्निंग में हैं जाएं। जी, बिल्कुल। मॉर्निंग की जो रूटीन है ना, वो बड़ी बेस्ट है। मैं अक्सर ना लोगों से पूछते हैं कि आप सोते कब हैं, उठते कब हैं? तो सोने का तो पता नहीं होता, लेकिन उठता मैं सुबह ऑलमोस्ट 3:30 के बाद में, 4 बजे तक। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट मेरे जो सुबह होती है वो इसी टाइम होती है, और मेरे काफ़ी काम सुबह के टाइम कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन हैं तो फिर बता दें, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करें। नेक्स्ट सेशंस का भी बता दें, किस टॉपिक पर आप सुनना चाहेंगे। और आज तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही बताया, और स्किल आइडेंटिफिकेशन पर ही बात हुई है ज़्यादा। तो नेक्स्ट टॉपिक्स आप अपने क्लियर करते जाएं, ताकि हम उन पर अब देखें क्या करना है। नेक्स्ट कोई सेक्शन का बोलना बता चाहेगा? देते हैं, टॉपिक हम ग्रुप्स के अंदर से चूज़ कर लेंगे, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो बिगनर बैठे हुए हैं, उनको शायद ना पता हो इन चीज़ों का आगे, या चलिए, एक्सपर्ट भी होंगे तो शायद वो बात नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हसन भाई बैठे हैं ना, ई कॉमर्स के एक्सपर्ट, बताते आप नहीं बताओ। है। सर एक्सपर्ट तो नहीं है आप। एक्सपर्ट तो हम भी नहीं है, एक्सपर्ट का टैग तो लगाना ही नहीं है ना कभी।